हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, पता है कि इस लॉकडाउन के कारण आप लोग अपने अपने घर पे होंगे और जिसके कारण आपका स्टडी भी बहुत डिस्टर्ब चलता होगा। तो इसीलिए इस स्टडी प्लस 2 के एजुकेशनल चैनल के माध्यम से मुकेश सर ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है आप लोगों के लिए। इस चैनल के माध्यम से वैसे बच्चे जो 2020-21 सेशन में क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं या वैसे बच्चे जो इस बार 10th पास करके क्लास 11th में आईएससी लेने वाले हैं, चाहे वो मैथ से हो या वो बायो से हो, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ का पूरा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे मैं आज आपको बायो का ये पहला वीडियो देने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको क्लास 12 से स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं क्लास 12 का ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्लास 12 का सिलेबस क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 में जो मैक्सिमम जो मार्क्स आता है एग्जाम में वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। मैक्सिमम मतलब 90%। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे हाथ में एनसीईआरटी बुक है और यही बुक आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको इस बुक में एक एक चैप्टर बहुत बारीकी से समझाया जाएगा। बायोलॉजी का कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज को वीडियो को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। और इस इंट्रोडक्शन क्लास बायोलॉजी में हम आपको यूनिट बताने वाले हैं कि किस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे कि यहां पे हमने 6 यूनिट लिखा है। तो दोस्तों, क्लास 11th में जो बच्चे बायो में होंगे या जिन्होंने बायो पढ़ लिया होगा तो उनको पता होगा कि क्लास 11 का जो एनसीईआरटी का बायो का बुक है उसमें यूनिट 1 से यूनिट 5 तक पढ़ना है। यूनिट 1 से यूनिट 5 तक क्लास 11th में पढ़ना है, जो आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। इसीलिए क्लास 12 के अगर आप एनसीईआरटी बायो का बुक देखेंगे तो उसमें यूनिट 6 से स्टार्ट किया गया है। अगर हम यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में सबसे पहले हमें जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले यूनिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हमें 5 यूनिट पढ़ने हैं। आप देख रहे होंगे कि यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10। अगर हम यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में हमें जो यूनिट पढ़ना है उस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन है, इस रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग 4 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हम आपको बताएंगे क्या होता है और एक एक चैप्टर को हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे और उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद उसका जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको करवाएंगे। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में आपको पता होगा या आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूं। रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो इसमें हम 4 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे आप, वैसे जो कि लिविंग थिंग्स होंगे। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सीबीएसई बच्चों के लिए है और इंग्लिश मीडियम जो बच्चे बिहार बोर्ड से भी इंग्लिश मीडियम में हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो बच्चे भी निराश ना हो, उनके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और पैरेलल सीरीज वाइज आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को भी और प्लस इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दोनों को आपको वीडियो सेम टू सेम उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में वीडियो बनाएंगे और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन में जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं? पहले रिप्रोडक्शन वर्ड से क्या समझते हैं? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल या तो 2 अपोजिट जो पेरेंट्स होते हैं
वो एक न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर बेसिक चैप्टर है। अगर हम इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इसमें हमें प्लांट्स के बारे में भी थोड़ा सा जानना है बेसिक, और एनिमल्स के बारे में भी बेसिक जानना है। तो उसके बाद जब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा सेकेंड चैप्टर जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। अब अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे, तो फ्लोरिंग प्लांट में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसमें हम लोग फेजेस में या इवेंट्स में बांटेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग फ्लावर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि फ्लावर्स क्या होता है। फ्लावर्स को आपको पता होगा कि फ्लावर्स को जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा गया है, यानी कि फ्लावर्स ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो फ्लावर्स क्या होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स को फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या उसके स्ट्रक्चर्स होंगे, क्या क्या इवेंट्स होंगे, तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किसमें करेंगे, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव प्रजनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन में कैसे मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम इवेंट्स पढ़ेंगे, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस ये सब क्या है, बहुत सी चीजें पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर आ पाइए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब प्रजनन संबंधित जो भी स्वास्थ्य या इसमें होने वाली बीमारियां होंगी उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड्स इसमें आते हैं, जैसे फिजिकल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स, विस्टोटोमी क्या है, हिस्टोटोमी क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गिफ्ट क्या है, तो कैसे बेबी ट्रांसप्लांट, बेबी जो है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये सारे चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट में, यानी 6 यूनिट आप बोल सकते हैं, या तो आप 12th का फर्स्ट यूनिट बोल सकते हैं। तो इस यूनिट में हम लोग 4 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो वो हमारा है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये जो हमारा यूनिट है, इस यूनिट में देखिए हम लोग 3 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा पहला होगा, तो पहला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे कि जो मेंडल्स ने जो लॉ दिया है, तो लॉ क्या है। दूसरे में हम लोग डीएनए आरएनए के बारे में और ज्यादा मोलिकुलर बेस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे 11th क्लास में आपने जब सेल पढ़ा होगा तो सेल में आपने न्यूक्लियस पढ़ा होगा, तो न्यूक्लियस में आपने पढ़ा होगा डीएनए क्या होता है, डीएनए कैसे बनता है, डीएनए कितने स्ट्रैंड के होते हैं, डीएनए के कौन है, जो कि जिनके फादर ऑफ डीएनए कहा गया, डीएनए का मॉडल किन्होंने दिया था, डीएनए में क्रोमोटिन क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे जो कि मोलिकुलर बेस में होगा। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, सारी चीजों के बारे में हम लोग, नाइट्रोजनस बेस जिसे डीएनए का कहा जाता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर अगले चैप्टर की बात करें तो फिर हम लोग इसमें मोलिकुलर की बात हमने कर ही ली। अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैव विकास जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जैव विकास में कैसे हुआ, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैव विकास कैसे हुआ, कैसे, इसमें हम लोग डार्विन थ्योरी पढ़ेंगे, लेमार्किज्म थ्योरी पढ़ेंगे कि एक जिराफ है, जिराफ का जो नेक है वो कैसे लंबा हो जाता है, क्योंकि यूज ऑफ ऑर्गन एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। जेनेटिक्स के फादर तो आपको पता होगा, जेनेटिक्स के फादर जो है वो ग्रेगर जोहान मेंडल है, जो कि मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा गया है। ठीक है, अब हम थर्ड यूनिट पे आते हैं, यानी कि 7th यूनिट, क्लास 12 का 7th यूनिट और ऐसे क्लास 11 का 7th यूनिट और ऐसे थर्ड यूनिट क्लास 12 का। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एनसीईआरटी में 7th यूनिट दिया है तो आप 7th यूनिट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। यूनिट्स कोई मायने नहीं रखता है, नंबरिंग दैट मैंने ये रखता है कि आपको किस में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे तो ह्यूमन वेलफेयर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ह्यूमन हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे और उसके कल्याण के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो इसमें हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ क्या होता है,
डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज क्या होता है। तो हेल्थ, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है, डिजीज का डेफिनेशन क्या होता है। तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो क्या क्या स्ट्रेटेजी है बनाने का। जैसे आप देखें तो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि कैसे जो हमारा फूड की जब कमी हो गई थी तो ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ऐसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, व्हाइट, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि फूड प्रोडक्शन में कैसे वो हेल्प किया स्ट्रेटेजी। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो अगले चैप्टर में हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने आपको बताया तो कैसे माइक्रोब्स, कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि डिजीज को करवाते हैं और इनसे हम कैसे प्रिवेंट करें अपने आप को। जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, वैसे डिजीज जो कि वर्म से होते हैं, कीड़े मकोड़े से होते हैं। तो इन सारे चीजों के बारे में हम इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारा माइक्रोब्स में स्टडी करेंगे। माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब कि छोटे से छोटे ऐसे जीवाणु या वैसे विषाणु या वैसे फंगी जिनके कारण हमारे शरीर में कोई भी डिजीज होता है। जैसे अगर हम फंगल डिजीज की बात करें तो स्किन में जो आपका कोई भी डिजीज होता है तो ज्यादातर वो फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो ऐसे बहुत से डिजीज हैं जिसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। अब आते हैं हम फोर्थ यूनिट पे। ठीक है, तो हमारा जो चौथा यूनिट है वो बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। देखिए अगर हम चौथे यूनिट की बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो इसका मतलब होता है जैव प्रौद्योगिकी और इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इसके कार्य क्या क्या। जैव प्रौद्योगिकी कहने का मतलब कि जीनोम पे कैसे काम हुआ, जीन कैसे बना, जेनेटिक कोड के बारे में बता। तो देखिए आपका जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट और सेकेंड यूनिट आप देख सकते हैं कि आपका सेकेंड यूनिट और फोर्थ यूनिट ये कोऑर्डिनेटेड यूनिट है। कहने का मतलब कि अगर आप सेकेंड यूनिट अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको हम डायरेक्ट फोर्थ यूनिट पढ़ाएंगे, क्योंकि सेकेंड यूनिट से को रिलेट करता है फोर्थ यूनिट, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, जेनेटिक सीजर के बारे में बताएंगे, डीएनए को कैसे काटा गया, कौन कौन से एंजाइम काम किए। तो जब आप सेकेंड यूनिट अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे जीन वगैरह के बारे में, तो फिर जब हम आपको फोर्थ यूनिट तुरंत स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको फोर्थ यूनिट में दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगा। जैसे फोर्थ यूनिट पे हम लोग प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे, क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऐसे कर करके हम लोग फोर्थ यूनिट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग जो आप पांचवा यूनिट देख रहे हैं जिसे इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी का मतलब होता है परितंत्र, इकोलॉजी का मतलब होता है परितंत्र। तो इस इकोलॉजी चैप्टर, इस इकोलॉजी यूनिट में हम लोग 4 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। इस इकोलॉजी यूनिट में यानी 5वें यूनिट में हम लोग 4 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर पॉल्यूशन के बारे में आपको बताएंगे, फिर पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे, पॉपुलेशन क्या होता है, फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या होते हैं इन्वायरमेंटल, जैसे सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, आपको बहुत से पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग और भी स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करें, यानी अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं। जैसे सॉइल पॉल्यूशन को आप कैसे बचा सकते हैं, तो जो पेड़ों की कटाई हो रही है, सॉइल इरोजन जो हो रहा है, तो उन सबको हम प्रिवेंट करें। तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग स्टडी इकोलॉजी के अंदर करेंगे। तो ये हमारा आज का हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिया, जिसमें हमने आपको एक एक यूनिट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और लास्ट में इकोलॉजी। ये जो पांचों आप यूनिट देख रहे हैं, ये पांचों यूनिट मिला करके आपको क्लास 12th के बायोलॉजी में 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का आता है। ये जो सीबीएसई हो चाहे और भी कोई अदर बोर्ड हो, अगर आप बायो की बात करें तो बायो में आपका 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर आता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर आता है।
जो आपको आपके स्कूल या आपके कॉलेजेस में आपको देने होते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था ये इसी बेस पे आधारित था। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस रिप्रोडक्शन यूनिट में हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं या मोड्स होते हैं या मीन्स होते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फेजेस के बारे में और इवेंट्स के बारे में। इन सारी चीजों के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो अगले वीडियो से हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसी के साथ मैं आपसे जाते जाते एक चीज का अपील करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।